नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तय वक्त से पहले कर्ज मुक्त हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, कंपनी को कर्ज मुक्त बनाकर निवेशकों को दिया वादा निभाया। आरआईएल ने जियो प्लेटफॉर्म और राइट्स इशू के जरिए 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ जुटाए। कर्ज मुक्त होने और नए निवेश के जोश से रिलायंस इंडस्ट्रीज और आरआईएल पीपी का मार्केट कैप मिलकर हुआ 11 लाख करोड़। ग्रुप के अन्य शेयर बालाजी टेली, नेटवर्क 18, आरआईएल इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी दिखी शानदार तेजी। और बाजार में दूसरे दिन तेजी का दौर कायम। 10,200 के पार निकला निफ्टी। आरआईएल के साथ बजाज फाइनेंस, मारुति, एक्सिस बैंक ने भरा जोश। निफ्टी बैंक और मिड कैप में सबसे ज्यादा खरीदारी। भारत में डंप हो रहे टिन पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने 5 साल के लिए ड्यूटी की सिफारिश की। यूरोप, जापान, अमेरिका और कोरिया से हो रही है डंपिंग। टिन प्लेट, हिंदुस्तान टिन वर्क्स ने की थी शिकायत। आज दोनों ही स्टॉक्स में दिखी 10 से 15% की तेजी। हिंदुस्तान की कम से कम 80% का जो आज का जो इंपोर्ट चलता है चाइना से, वो पूरा हम बंद कर सकता है। देश में कैपिटल गुड्स, सीमेंट और पावर प्लांट बनाने की पूरी क्षमता। कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी थर्मैक्स के एमडी एमएस उन्नीकृष्णन बोले, सरकार मदद करे तो चीन से इंपोर्ट होगा 0। महाराष्ट्र स्थित रसायनी यूनिट की जमीन में बीपीसीएल की दिलचस्पी दिखाने से एचओसीएल में दिखा 5% का उछाल। विनिवेश विभाग ने कंपनी की संपत्ति जल्द बेचने के लिए लिखी चिट्ठी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और विश्व योग दिवस से पहले आज दिन भर सीएनबीसी आवाज पर देखिए मार्केट के दिग्गज और सितारों का योग। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को देंगे खास संदेश। पीएम ने की घर में ही योग दिवस मनाने की अपील। और मार्केट के एक्शन पर एक बार नजर रखिए, जहां पर आज हम देख रहे हैं जोश कायम है। तो कल वीकली एक्सपायरी के चलते जो हरकत देखने को मिली थी तेजी की तरफ, उसको आगे एक्सटेंड बाजार कर रहा है और 100 पॉइंट अपने नाम जोड़ लिए हैं। निफ्टी 10,200 के दरमियान ट्रेड करने में कामयाब। निफ्टी बैंक में भी आज हम देख रहे हैं एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। ये भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आउट परफॉर्म करता हुआ। और आज फिर अच्छी बात यह है कि मिड कैप्स का भी फुल पार्टिसिपेशन है। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म करता हुआ, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले। तो कुछ हाइलाइट्स आपके लिए रखते हैं सामने। तो दूसरे दिन है जहां पर हम 10,000 के ऊपर ट्रेड टिका पाने में कामयाब हुए हैं। 10,200 के ऊपर दरअसल निफ्टी बरकरार है और टिका हुआ है। निफ्टी बैंक में भी आपने देखा 21,200 तक के लेवल्स इसने हासिल कर लिए। ये इंडेक्स भी करीब करीब 2% की बढ़त पर कारोबार कर रहा है और निजी बैंकों का दरअसल सबसे ज्यादा योगदान है इस मूव में। एनबीएफसी शेयरों में भी आज फिर उछाल देखने को मिली है। कल दोपहर से ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप्स में रियल एस्टेट शेयरों में फिर तेजी देखने को मिली और आज ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी हमने देखा है जमकर हो रही है खरीदारी। तो ये है मार्केट की अब तक की तस्वीर। इस तरह के मार्केट में और एक वीकेंड सेशन है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? काबा साहब को जोड़ लेते हैं। काबा साहब, गुड आफ्टरनून। मूड एकदम तेजी वाला बनाया हुआ है मार्केट ने। 10,200 के ऊपर निफ्टी, क्या ये तेजी आप कैरी करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षा। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। May you live life king size, बहुत शुक्रिया सर, and lots of adventure। ऐसा लगता है कि आज का मुझे लगता है हाई करीब करीब आ चुका है। टारगेट ऑन द अपसाइड आज था करीब 10,230 का, लेकिन जो जैसे हमने कल का मूव देखा है उसके हिसाब से लग तो ऐसे ही रहा है कि आज कल खरीदो या आज खरीदो और घर ले जाओ, तो शायद नेक्स्ट वीक में एक अप मूव मिलेगा। उसका जो टेक्निकल टारगेट है 10,367 का है।
मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए, लेकिन इतना बढ़ने के बाद एक करेक्शन आता है, एक पॉज आता है, अब हम पॉज मोड पर है, थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, शायद शाम को एक मौका मिलेगा खरीदने का, लेकिन अब नहीं। ओके, तेजी की पोजीशन को कैरी करने का आपको मौका दे रहा है बाजार, होल्ड कीजिए उन लॉन्ग पोजीशंस को। गवाह साहब, किन स्टॉक्स में आपने इस समय मौका ढूंढा है? क्योंकि देखिए आज खुलने के बाद धीरे धीरे करके हमने देखा है मार्केट में वो रुझान तेजी का और बना, तो आज इस समय अगर कोई नया ट्रेड लेना है वो क्या रहेंगे स्टॉक्स? मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया अपमूव मिला था, उसके बाद कुछ 10-12 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, फ्रेश अपमूव आज शुरू हुआ है। मुझे इसका टेक्निकल टारगेट 56 लगता है, लेकिन 56 पे रुकेगा नहीं, 60 पे जरूर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। स्टॉप होना चाहिए 52 का, तो अशोक लेलैंड में एक बाइंग नजर आती है, उसका पैटर्न बहुत बढ़िया है। और दूसरा स्टॉक दिग्गज है, क्योंकि मुझे दूर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो है एक्सिस बैंक। पॉसिबल है कि इसमें अपमूव मिले एक्सिस बैंक में, टारगेट होगा 430 का, स्टॉप होगा 418 का। ओके, तो एक्सिस बैंक में तेजी और साथ ही साथ अशोक लेलैंड में भी तेजी करके चले। आज मेरे ख्याल में अशोक लेलैंड की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। एनसीडीज के जरिए करीब करीब 200 करोड़ रुपए रेज करना चाहते थे और उससे पहले आप देखिए रुझान जो है तेजी का बनता हुआ। अच्छा, इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के लिए आइसोलेशन बेड की फीस की जो कीमत है वो तय की गई है और ड्रास्टिकली प्राइसेस को कम किया गया है। कुछ यहाँ पर राहत और मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोविड के जो मरीज है या फिर चाहे वो सिम्टोमेटिक केसेस हो या फिर एसिम्टोमेटिक केसेस, जिस तरह से लगातार देश भर में संख्या कोविड के मरीजों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ और राहत की खबर यहाँ पर आ रही है। आइसोलेशन फीस की कीमत कम करने की बात यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने की और वो एक बड़ी खबर रहेगी दिल्ली वासियों के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे स्टॉक्स के लिए एक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा ये तमाम कंपनियां कह रही थी कि हमें वैसे भी एक फिक्स्ड प्राइस पर सरकार ने कह दिया है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसके बाद वो प्राइसेस लगातार कम होती दिखाई दे रही हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक बार क्विक चेक ले लेते हैं, देखते हैं स्टॉक में क्या कुछ रिएक्शन दिख रहा है या नहीं इस समय। और गवाह साहब, आप भी बताइए अपोलो हॉस्पिटल्स में ट्रेड क्या रहेगा?